आखिरकार एजबैस्टन में इतिहास रच ही दिया गया। 58 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। कई दशकों की कोशिशों, नाकामियों और अधूरी कहानियों के बाद टीम इंडिया ने बर्मिंघम में पहली बार जीत दर्ज की। इंग्लैंड की जमीन पर और खासकर एजबैस्टन के इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड हमेशा कमजोर रहा है। यहाँ की पिचेस, मौसम और माहौल टीम इंडिया के लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं रहे हैं। लेकिन इस बार नजारा बदला, इरादे बदले और नतीजा भी बदल दिया गया। भारतीय टीम ने धैर्य, स्ट्रैटेजी और दमदार प्रदर्शन के दम पर ये मुकाम हासिल कर लिया। लीड्स टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम 5-5 शतक लगाने के बावजूद मैच हार गई थी। गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे थे। साथ ही ये भी खबर आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते दूसरे टेस्ट मैच से आराम दिया जा सकता है। भारत की प्लेइंग 11 अस्त व्यस्त लग रही थी। साई सुदर्शन चोटिल हो चुके थे। शार्दुल ठाकुर पहले टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए थे। कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल करने को लेकर दिग्गज क्रिकेटरों के बीच काफी बहस छिड़ी हुई थी। इन्हीं सब के बीच एजबैस्टन टेस्ट मैच का टॉस हुआ। शुभमन गिल ने बताया कि भारत ने प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। बुमराह को आराम दिया गया, जैसा कि पहले से तय था। कुलदीप को मौका नहीं मिला और शार्दुल ठाकुर को बाहर कर दिया गया। टीम में जसप्रीत की जगह आकाशदीप को शामिल किया गया। नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर्स के तौर पर जगह मिली, क्योंकि भारतीय टीम बल्लेबाजी में डेप्थ चाहती थी। गिल की कप्तानी में भारत ने एजबैस्टन में पहली जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने एजबैस्टन में 8 मुकाबले खेले थे। 7 में करारी शिकस्त मिली थी और एक मैच कपिल देव की कप्तानी में ड्रॉ रहा था। लेकिन गिल ने पहले टेस्ट की गलतियों से सबक लिया और दूसरे टेस्ट में टीम से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाया। इस जीत में उनके योगदान के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गिल ने अपनी कप्तानी पर उठे सवालों का शांत लेकिन असरदार जवाब दे दिया। बर्मिंघम में 5वें दिन सुबह बारिश के कारण खेल रुके रहने के बावजूद भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 336 रन से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। क्या रहे इस मैच के डिफाइनिंग मोमेंट्स और स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू। शुभमन गिल के लिए ये मैच स्पेशली यादगार रहा। उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाए, जिसमें पहली पारी का दोहरा शतक शामिल रहा। इस दौरान गिल टेस्ट इतिहास में एक ही मैच में 200 और 150 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। एजबैस्टन में 269 रन की पारी के दौरान गिल का कंट्रोल परसेंटेज शानदार रहा। गिल पूरी पारी में 93% कंट्रोल में दिखे। साल 2006 के बाद से इंग्लैंड में मेंस टेस्ट मैचेस में शतक बनाते समय सिर्फ 2 बल्लेबाजों का कंट्रोल परसेंटेज इससे ज्यादा रहा है। साल 2011 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 119 रन की पारी के दौरान इयान बेल का 96.45% और पिछले साल यानी साल 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 111 रन की पारी के दौरान जेमी स्मिथ का 94.6%। ये जीत और भी खास बन गई जब बुमराह की जगह खेलने उतरे आकाशदीप ने भारत की जीत पर आखिरी मोहर लगा दी। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला पंजा खोलते हुए दूसरी पारी में 94 रन देकर 6 विकेट झटके और इंग्लैंड को 271 रन पर समेट दिया। पहली पारी में भी उन्होंने 4 विकेट लिए थे। इस तरह उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला 5 और पहला 10 विकेट हॉल दोनों एक साथ पूरा किया। कुल मिलाकर आकाशदीप ने 187 रन देकर 10 विकेट लिए। एजबैस्टन में उनका ये प्रदर्शन इंग्लैंड की जमीन पर भारत की ओर से अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है। इससे पहले केवल चेतन शर्मा ने 1986 में एजबैस्टन टेस्ट में 10 विकेट लिए थे। नई गेंद से आकाशदीप की गेंदबाजी देखने लायक थी। क्रीज के एज का शानदार इस्तेमाल किया। जो रूट को जिस गेंद पर क्लीन बोल्ड किया, वो गेंद लाइन, लेंथ और एंगल का बेहतरीन नमूना थी। इसके बाद ओली पोप को इन स्विंगर से क्लीन बोल्ड किया। हैरी ब्रुक को एक बार क्लीन बोल्ड किया और दूसरी बार एलबीडब्ल्यू, और दोनों ही बार वो गेंद को पढ़ नहीं सके। भारत के बाहर जब भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह के बिना उतरते हैं तो उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही तरह का पैनापन दिखता है, या यूं कहें वो एक अलग ही तरह की जिम्मेदारी लेते दिखते हैं। एजबैस्टन में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन सिराज ने अपने टेस्ट करियर में तीसरी बार पारी में 5 या उससे अधिक विकेट चटकाए। इंग्लैंड की पहली पारी में सिराज ने 6 विकेट निकाले थे। बुमराह के साथ खेलने पर सिराज की औसत 32.4 की है, लेकिन जब वो बुमराह के बिना उतरते हैं तो औसत 23.3 की हो जाती है, यानी बुमराह के बिना वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। वो साल 2022 था जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो रूट की कप्तानी में पिछले 17 टेस्ट मैचेस में सिर्फ एक ही जीतने में सफल रही थी। उनकी कप्तानी पर सवाल उठने लगे। वो बल्ले से भी कुछ खास योगदान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। उसके बाद इंग्लैंड की टीम की कमान मिली बेन स्टोक्स को
और टीम में एंट्री हुई कोच ब्रेंडन मैककलम की। दोनों ने मिलकर बेसबॉल इंट्रोड्यूस किया। ऑल्दो मैककलम को यह टर्म बिल्कुल पसंद नहीं। बहरहाल बेसबॉल की खासियत यह है कि पिच चाहे कैसी भी हो, बस बल्ले से तोड़फोड़ करो और तेज रन बनाकर विरोधी टीम के हौसले पस्त कर दो। इनिशियली ये स्ट्रैटेजी बहुत कारगर रही। इस टेस्ट मैच में एक नया विवाद भी आया, नई गेंद वर्सेस पुरानी गेंद और पिच को लेकर। मैच जीतने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने पिच और गेंद की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपाट पिचेस और ड्यूक्स बॉल से इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट का सार खत्म हो रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों से इंग्लैंड में सपाट पिच बनाई जा रही है। पिच लंबे समय तक खुरदुरी नहीं होती और यहाँ तेज गेंदबाज और बल्लेबाजों को मदद मिलती है। अब हुआ ये कि यहाँ ड्यूक्स की गेंदों से टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं जो लगभग 40 ओवर में नरम पड़ जाते हैं। अब सपाट लंबे समय तक टिकने वाली पिचेस पर जल्दी नरम होने वाली ड्यूक्स की गेंदों के इस्तेमाल से मुकाबले न्यू बॉल पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो रहे हैं। एजबैस्टन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भारत ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर बनाया। इसके बाद इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान पहली नई गेंद के पहले 22 ओवर्स में 5 विकेट गिरे और पुरानी गेंद पर बिना किसी विकेट के इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ ने 303 रन की साझेदारी की। फिर जब दूसरी नई गेंद ली गई तो 5 और विकेट गिरे। भारत ने 20 विकेट में से 15 विकेट 3 नई गेंद के साथ झटके, यानी गेंदबाज को पुरानी हुई ड्यूक्स की गेंद से कोई फायदा नहीं मिला। खैर, अंत भला तो सब भला। विवाद आते जाते रहेंगे, पर खिलाड़ी अपना खेल खेलते और रिकॉर्ड्स बनाते रहेंगे। भारत ने एजबैस्टन टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। साथ ही अपने खोए हुए आत्मविश्वास को भी जगा लिया है और टीम तीसरे टेस्ट जो कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा उसके लिए तैयारी भी कर ली है। गिल ने तो पहले ही बता दिया है कि बुमराह की वापसी तय है। तो फिर मिलते हैं अगले मैच के बाद। अर्ली प्रेडिक्शन टाइम। इस सीरीज का स्कोर लाइन क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो बने रहें बजर बट्टू के साथ। धन्यवाद।